अभी सरकार ने कुछ महीने पहले एक आदेश जारी किया था और वो आदेश ये था कि उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश में जितने प्राइमरी स्कूल हैं 1 से 5 तक के और 5 से 8 तक के प्राइमरी और जूनियर जितने स्कूल हैं उनका सर्वे करके जरा पता लगाएं कि स्कूलों में बच्चों की स्थिति क्या है। जब सर्वे कराया सरकार ने तो पता लगाया कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें संख्या बच्चों की 50 से कम है। अब आप समझिए, ध्यान दीजिए जरा। उन्होंने कहा 50 से संख्या कम है, ऐसे स्कूलों की संख्या 28,000 थी। कितनी? 28,000। सरकार ने सर्वे करा के पता लगा लिया कि गांव में जितने प्राइमरी और जूनियर स्कूल बने हुए हैं उनमें 50 से कम छात्र छात्राओं की संख्या वाले स्कूलों की संख्या 28,000 है। कितनी? 28,000। उस समय सरकार ने इन स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ विरोध हमारे लोगों ने किया तो सरकार ने यह काम नहीं किया। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले सरकार ने अब ये समझ गई कि एक साथ सारे स्कूल बंद करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, लोग विरोध करेंगे। चालाक लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि पहले 5,000 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। अब होगा क्या, अब आप समझे। अब होगा ये कि पहले तो ये समझ लें कि गांव में जो प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं या जो 8वीं तक के स्कूल बने हुए हैं उनमें किसका बच्चा पढ़ता है? उसमें किसका बच्चा पढ़ता है? उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आपका बच्चा पढ़ता है, उसमें दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें कोई ऊंची जाति का बच्चा नहीं पढ़ता है गांव में। उनके लिए कहा है, उन्होंने अपने लिए बढ़िया बढ़िया स्कूल बना लिए, डीपीएस जैसे स्कूल बना लिए, बड़े बड़े संत विद्यालय जैसे स्कूल बना लिए, कृष्णा इंटरनेशनल जैसे स्कूल बना लिए। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्कूल बना रखे हैं, उनको दिक्कत नहीं है। वो गांव प्राइमरी में नहीं भेजेगा। प्राइमरी में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? प्राइमरी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उनको पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूलों में पैसे नहीं है और संसाधन नहीं है, इसीलिए हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है। अब सरकार ने कहा कि ये बच्चे अगर पढ़ जाएंगे आगे तो क्या करेंगे? ये नौकरी मांगेंगे, ये सवाल पूछेंगे सरकार से। हजारों साल जो गुलाम रखा उसके बारे में सवाल पूछना शुरू करेंगे। तो सरकार ने सोचा, जैसे जो ऊंची जाति की मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने सोचा कि जब ये नीची जाति के लोग जब पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे और पढ़ लिख कर जब आ रहे हैं तो सर पे बैठना शुरू कर देंगे, तो बेहतर यही है कि धीरे धीरे करके स्कूल बंद कर दो। तो सरकार ने किया, अभी एक हफ्ते पहले 5,000 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। अब क्या होगा? उसमें अलीगढ़ के बहुत सारे स्कूल शामिल है, हो सकता है कि आपके गांव में जो प्राइमरी उसका भी नंबर आ जाए। तो अब ये करेंगे क्या कि जिस स्कूल में छात्र छात्राओं की यानी बच्चों की संख्या 50 से कम है, यानी जिस स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं उस स्कूल को खत्म करके 2-4 से गांव आगे कोई स्कूल होगा उसमें जाकर के उसको जोड़ देंगे, यानी कि वो स्कूल खत्म हो जाएगा और आपका बच्चा 4 से गांव जाकर के आगे पढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है ना गांव में? है। प्राइमरी स्कूल में क्या गांव के सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं? सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे। अब आप ये समझिए कि जब हम अपने गांव में अपने प्राइमरी स्कूल में जो घर के नजदीक है उसमें हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो जब उसे खत्म करके सरकार आगे 4-6 गांव आगे जाकर के 4-6 किलोमीटर आगे जाकर के जब भेज देगी तो क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? पढ़ा लेंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। और जब वो बच्चा हमारे घर पे आज पढ़ने की स्थिति में नहीं है तो 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाकर के 5-6 साल का बच्चा क्या पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो क्या करेगा वो बच्चा? धीरे धीरे करके वही मजदूरी करना शुरू कर देगा जो मजदूरी हमारी पीढ़ियां करती आई है, जो मजदूरी आप लोग कर रहे हैं वही तो करेगा। मुझे सुनने में आया कि ये गांव इस नाम से जाना जाता है कि इसमें गांव में सारे लोग समरसेबिल का काम करते हैं लगाने का। यही सुना है ना मैंने ये सुना था कि इस गांव में लगभग सारे लोग चाहे किसी जाति के हो, बघेल समाज के भी भाई हैं मेरे, एलार समाज के भाई हैं, और अभी जो आपके सामने बोल रहे थे मयंक सिंह जी, ये एलार समाज से लोधी राजपूत समाज से हैं। मैंने सुना सभी जाति के सभी समाज के लोग जो गांव में हैं वो लगभग सारे लोग समरसेबिल लगाने का काम करते हैं। ये सही है? सही है। क्या समरसेबिल लगा करके आप समझे इस बात को, काम कोई बुरा नहीं होता, काम सारे ठीक हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि उन्हीं कामों में से और ज्यादा बेहतर काम करना है, और ज्यादा बेहतर अपने बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाना है, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाएं। और इस काम में आपने बताया कि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सरकारी कर्मचारी अधिकारी बन गया हो, तो क्या करना चाहिए? हमें धीरे धीरे करके जो आने वाली पीढ़ी है उसको पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? कोई ऐसा है जो ये चाहेगा कि मैं भी जो है जमीन को खोद करके सरकारी नल लगा रहा हूं या समरसेबिल लगा रहा हूं, मेरा बच्चा भी यही काम करे जीवन भर? कोई चाहेगा? कोई चाह सकता है? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। उसके बावजूद भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोशिश हो रही है। आप लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। जब आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक भी सरकारी कर्मचारी इतने साल से तैयार क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? एक सरकारी अधिकारी अगर किसी गांव में हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी से पहले 1942 में सरकार में जब मंत्री थे, अंग्रेजों की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री थे, कानून जो श्रम मंत्री थे, मजदूरों के मंत्री थे बाबा साहब। तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा कि मेरे समाज के जो बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज तो है नहीं, ऊंची जाति के लोगों ने अपने लिए स्कूल कॉलेज बना लिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि बताइए अम्बेडकर, हम आपके समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के बच्चों को जिस तरीके से मैं विदेश में पढ़ाऊं, उनको विदेश में पढ़ाने के लिए आप लोग पैसा खर्च करिए, उनको फंड दीजिए। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है अम्बेडकर, आप बताइए कितने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 15-15 करके 30 बच्चों को, 30-31 बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर ने विदेश पढ़ने भेज दिया। विदेश से पढ़ने के बाद जब वो बच्चे वापस आए, अच्छी शिक्षा लेने के बाद जब वापस आए, तो उनमें से कुछ लोगों ने बाबा साहब के पास आए और पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब, अच्छी शिक्षा हमने ले ली है, अब आप ये बताएं कि हम लोग क्या करें। तो बाबा साहब ने कहा कि आप लोग अपने समाज की सेवा करें। तो बाबा साहब से पूछा कि किस तरीके से सेवा करें, क्या करना चाहिए। तो बाबा साहब ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो किसी ने बताया कि मैं कलेक्टर हो गया हूं, मैं डीएम बन गया हूं। तो बाबा साहब ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम अपनी डीएम वाली गाड़ी में, जो कलेक्टर वाली गाड़ी है लाल बत्ती की, उस गाड़ी में बैठ करके बढ़िया सूट बूट और टाई पहन करके अपने उसी गांव में जाओगे जिस गांव से तुम आए हो, जिस गांव में तुम पैदा हुए, उस गांव में जाकर के कुछ नहीं करना, अपने लोगों के बीच बैठना है। आपको सिर्फ बैठ करके एक चाय पीनी है और चले आना है। आपको हर महीने में एक चक्कर अपने गांव में लगाना है। तो उन लोगों ने पूछा कि बाबा साहब इससे क्या होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि आप जाइए जरा, उसके बाद आपको पता लगेगा। तब वो जो कलेक्टर बन गए थे वो उसी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ करके बढ़िया सूट बूट पहन करके टाई लगा करके और अपने गांव पहुंच गए। अपने गांव जब पहुंचे तो आप देखें कि कलेक्टर की डीएम की गाड़ी जब जाएगी तो 8-10 गाड़ी उसके पीछे वैसे चलती है पुलिस की। तो एकदम गाड़ियों का काफिला जब पहुंचने लगा गांव में, और बीच में पता लगा कि वो जो चमार का जो बच्चा था, वो जो महार का जो बच्चा था, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, जो कभी ऊंची जाति के जो लोग थे उनके जूतों के पास बैठने की हैसियत रखता था, और आज वो लगातार गाड़ियों में आ रहा है और डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया है। आया अपने गांव में, अपने लोगों के पास जब आया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पता लगा कि एक नीची जाति का व्यक्ति जिसको कपड़े ठीक से पहनने का अधिकार नहीं था, वो कलेक्टर बन गया। एक बढ़िया गाड़ी लगा के आया और पूरे जिले की पुलिस उसके पीछे पीछे आ रही है। सारे अधिकारी, तहसीलदार, सारे लोग जो उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं, सर कर रहे हैं। और वो जाकर के बैठ गया, उसने कुछ नहीं किया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ऊंची जाति के जितने लोग थे उस गांव में, उनके कान एकदम खड़े हो गए। उन्हें पता लगा कौन आया इतनी गाड़ी में। तो पता लगा कि वो जो चमार का बच्चा था, वो जो महार का बच्चा था, जिसको हम लोगों ने कभी खाट पर नहीं बैठने दिया, इसका शोषण हजारों साल से किया, आज वो बच्चा कलेक्टर बन गया। पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया। तो उसके बाद वो व्यक्ति सिर्फ अपने गांव में चाय पी करके आया, और चाय पीने के बाद में किसी ऊंची जाति के व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि उसके गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ फिर शोषण कर दे, क्योंकि उन्हें पता लगा कि इस गांव से एक बच्चा अब कलेक्टर हो गया है। अगर इस गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर हाथ लगा दिया तो वो कलेक्टर बैठा है, नहीं बैठा है। एक बार उस गांव में गया और चाय पी, उससे पूरे गांव में इतनी ताकत, इतनी क्षमता आ गई, इतना उत्साह आ गया। और गांव के जो ऊंची जाति के लोग थे ना, हजारों साल शोषण किया, वो इस बात को समझ गए कि अब किसी का भी शोषण भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस गांव का एक बच्चा क्या है, कलेक्टर है। तब वो बाबा साहब के पास पहुंचे और वो समझे कि बाबा साहब ने क्यों कहा था। तब बाबा साहब से उन्होंने कहा कि बाबा साहब, मैं आप समझा कि आपने क्यों कहा था कि अपने गांव जाइएगा और इसी वर्दी में जो आपने पहन रखी है, टाई वाई सूट लगा कर जाइएगा, उसे अपनी गाड़ी में जाइएगा कलेक्टर वाली में। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने लोगों के बीच बैठ करके आपको 1 घंटे सिर्फ चाय पी करके आना है। और उस 1 घंटे बैठने की ताकत ये रही कि किसी उचित जाति के लोगों के दिमाग में ख्याल तक नहीं आया कि गांव के किसी एक व्यक्ति का किसी मामले में शोषण भी कर ले। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता लग गया कि इनका एक भाई कलेक्टर है, आईएएस है। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि जो लोग पढ़ जाएं, जो लोग नौकरी पहुंच जाएं, या सिस्टम में आ जाएं, या जिन लोगों के पास संसाधन आ जाएं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने लोगों के बीच जाएं, अपने लोगों के बीच बैठें, उनको ये एहसास कराएं कि वो कमजोर नहीं है, उनके अंदर वही ताकत है जो उस व्यक्ति के अंदर ताकत है। ये किसने बताया? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए मैंने कहा कि मैं और तमाम, पता नहीं मेरे ऐसे कितने लोग घूम रहे होंगे, कारण यही है कि बाबा साहब को जब हम लोगों ने पढ़ा और बाबा साहब ने ये हमें समझा दिया
कि अगर शिक्षा तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंची है किसी भी तरीके से, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है उस शिक्षा को अपने लोगों के बीच में लेकर के जाना, उस समझदारी को अपने लोगों के बीच में लेकर के जाना, और अपने लोगों को ये समझाना, ये बताना कि तुम लोग कमजोर नहीं हो, जहां मैं पहुंचा हूं वहां तुम्हारे बच्चे भी पहुंच सकते हैं, वहां तुम लोग भी पहुंच सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग कमजोर नहीं है, बस ये हजारों साल से आपको जिस समस्या में डाल करके रखा है, बहुत सावधानी से और बहुत समझदारी के साथ उस समस्याओं से बाहर निकलिए और अपने बच्चों को अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने में। क्योंकि जिस दिन एक बच्चा अगर पढ़ गया, उसे घर का विकास नहीं होता, जिस गांव से वो निकल करके जाता है पूरे गांव का विकास होता है।